सब लोग जानते हैं सिविल और मैकेनिकल, इन दोनों को मिला करके जो है इसका लगभग 30% और इसका 70%। ठीक, यानी कि अगर हम कह लें कि आपका देखिए 75 नंबर का टोटल पेपर है। ऑप्शनल की बात करें 75 नंबर में कितना नंबर इसका आएगा, 5 दूनी 10, 5 का 5, 25, 7, यानी कि 50 नंबर जो है इसका आएगा लगभग, और 25 नंबर जो है आपका सिविल से आएगा। समझ रहे हैं, मतलब समझिएगा इसका। या फिर ये रेशियो ये भी हो सकता है 45 नंबर मैकेनिकल से आ जाए और आपका क्या कहते हैं कि 30 नंबर जो है सिविल से आ जाए। ठीक, इसका मतलब कि अगर आपका 75 नंबर टोटल पेपर रहेगा जिसमें से 50 नंबर आपको अटेंड करना रहेगा, उसमें से 45 नंबर जो है मैकेनिकल का रहेगा और 30 नंबर किसका रहेगा, सिविल का रहेगा। ठीक ना। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि एक अगर खंड पूरा ऐसा भी नहीं है कि आप केवल मैकेनिकल का पढ़ लेंगे और 45 नंबर पा जाएंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, देखिए, क्योंकि एक खंड जो है केवल आपका वो सिविल का रहेगा। यानी अगर क ख ग घ करके है तो ग खंड मान लीजिए पूरा सिविल का है। ठीक, तो सिविल वाले का क्या, अगर सिविल आप नहीं पढ़ेंगे वो खंड आपका छूट जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि आप एक खंड में तीनों सवाल कर ले जाएंगे तो आपको नंबर मिलेगा। ठीक ना। तो आपका सिविल भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे और मैकेनिकल भी इंपॉर्टेंट है, दोनों खंड आपके इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक, लेकिन अगर ज़्यादा नंबर हम पूछ कहें कि किससे आता है तो मैकेनिकल से आता है, ये सभी लोग जानते हैं। ठीक ना। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है हम मतलब जितने भी टॉपिक आपके हैं वो सब हम यहाँ लिख चुके हैं पहले ही। देखिए जैसे कि पहला आपका सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, दूसरा फ्यूल्स, तीसरा मशीन पार्ट्स और चौथा आपका लुब्रिकेशन। यही 4 टॉपिक से आपका एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। हो सकता है यहाँ से 10 नंबर का पूछा जाए। ठीक, यहाँ से फ्यूल से 10 नंबर का पूछा जाए, मशीन पार्ट से 10 नंबर का पूछा जाए, लुब्रिकेशन से 5 से 10 नंबर, और इसमें आपका 10 से 15 नंबर। समझ रहे हैं। ये वाला जो आपका तीसरा वाला दिख रहा है ये 15 नंबर निश्चित रहेगा, 15 नंबर का ये आएगा ही आएगा। ठीक, सोर्सेस ऑफ एनर्जी आपका 10 नंबर का रहेगा, फ्यूल से आपका 10 नंबर का रहेगा, लुब्रिकेशन से लगभग मतलब कि इतना तो कंफर्म है कि 5 नंबर रहेगा, हो सकता है 10 भी आ जाए। ठीक, तो कौन कौन से इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी डिस्कशन करेंगे। देखिए सबसे पहले कि जितना भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक, उन सबको रिवाइज करते चलिएगा। ऐसा कुछ ऐसा कहीं मत ऐसा ना हो कि कहीं पे आपको कुछ छूट जाए। ठीक, हर एक जगह जो है उसको रिवाइज करके अपना वो बनाते रहिएगा। नोट्स नोट्स जितना भी बनाए हैं आप नोट्स में क्वेश्चंस को ये अंडरलाइन करते जाइएगा। हम अभी बताएंगे आपको कि कैसे क्वेश्चंस बनेंगे और कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, और जितना हम बता देंगे आपको उतने में से ही फंस जाएगा पूरा। ठीक, 25 30 कितने भी क्वेश्चंस रहें वो क्वेश्चंस आप लिख लेंगे। ठीक, और बहुत ही शॉर्ट करके, यानी 25-30 क्वेश्चन तो रहेगा टोटल, लेकिन हम ऐसा शॉर्ट करेंगे कि 15 से 20 में आपका पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक ना। तो ये क्वेश्चन को आपको लिख लेना है, और लिखने के बाद आपको नोट्स से खोज खोज कर क्या करना है, इन क्वेश्चंस को तैयार करना है। ठीक ना। सबसे पहले 45, अगर आपको 50 नंबर का करना है, और आप जानते हैं कि सर ये थ्योरेटिकल है, ऐसा भी नहीं है कि 50 नंबर आप कर देंगे 50 पाएंगे, 40 आप पा सकते हैं, 40 नंबर तक आप इसमें आराम से पा सकते हैं। लेकिन आप मेहनत करेंगे तब, ऐसा नहीं है कि 40 नंबर ये रखा हुआ है और आपको मिल जाएगा। ठीक ना। तो 50 में से 30 नंबर कन्फर्म आप पा जाएंगे इसमें ऑप्शन वाला लेकर के। और सिविल में आप 20 नंबर कर ले जाते हैं, या फिर मान लीजिए इसमें 35 नंबर कर ले जाते हैं और इसमें 15 नंबर आप कर ले जाते हैं, तो निश्चित है 50 नंबर आप आराम से अटेंड कर ले जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैकेनिकल और सिविल दोनों पढ़ना पड़ेगा। ठीक, और हम पहले ही बता चुके हैं कि जहाँ पे दिक्कत हो, यूट्यूब में मेरा चैनल है वहाँ पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। यूट्यूब में मेरा चैनल जो है सुल्तान मैकेनिकल क्लासेस के नाम से है। ठीक, कोई भी क्वेरी होगी आप वहाँ पे क्या करेंगे, नीचे कमेंट में लिख देंगे, किसी भी प्रकार की क्वेरी हो उससे रिलेटेड, कि सर ये नहीं समझ में आया हमको, ये कैसे हो गया। ठीक, तो हम आपको बताएंगे। ठीक ना। तो कोई भी वो नहीं है कि आपको थोड़ा सा भी वो होना पड़े कि सर यहाँ पे हमारा ये चीज़ छूट गया तो अब ये कैसे होगा, समझ में नहीं आ रहा है।
तो ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, हम बताएंगे आपको कि कैसे करना है। ठीक, तो आइए एक हल्का सा जो है हम क्या करते हैं, हल्का हल्का हर एक चैप्टर का इंट्रो लेते हुए और आपको हल्का हल्का ऊपर ऊपर से बताते हुए ख़त्म करते हुए आगे बढ़ते हैं। कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाइए आप लोग, ठीक ना। सबसे पहले जो आपका पहला यहाँ पे आप देख रहे हैं सोर्सेस ऑफ एनर्जी में, ये पहला वाला, ठीक, सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो है ये थर्मल इंजीनियरिंग का पार्ट है। आप देखिएगा पहला खंड जो था आपका थर्मल में, ये दोनों आए थे। ठीक, तीसरा जो था आपका अगर हम कहें सेक्शन ए है, एक सेक्शन बी है और एक सेक्शन सी है। यही 3 सेक्शन में आपको क्या करना था, पूरी किताब पढ़ लेनी थी। ठीक, तो अगर हम कहें सोर्सेस ऑफ एनर्जी में सर किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे पहले थर्मल इंजीनियरिंग में जैसे ही हम थर्मल इंजीनियरिंग लिखते हैं आपके दिमाग में आ जाता है कि ये क्या है। ठीक, ऊष्मा इंजीनियरिंग क्या है, हम इसको लिखा चुके हैं, ठीक ना। तो आपके एग्जाम में ये आता है कि थर्मल इंजीनियरिंग क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, ठीक, और ऊष्मा की परिभाषा क्या है, ठीक ना। और सबसे पहला सवाल जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है वो ये बनता है, क्वेश्चंस पहला अगर हम कहें क्या बनता है इससे, ये वाले चैप्टर से, पहले चैप्टर से, तो हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम सराउंडिंग और बाउंड्री, सिस्टम सराउंडिंग और बाउंड्री से आप क्या समझते हैं। ठीक, उसका वर्णन कीजिए या फिर उसको बताइए आपकी क्या है, कैसे है। ठीक, दूसरा सवाल 5 नंबर का ये रहेगा, तीनों आपको बताना रहेगा। दूसरा सवाल रहेगा टाइप्स ऑफ सिस्टम, यानी सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं उसको परिभाषित कीजिए। ठीक, अब देख रहे हैं 2 सवाल यहीं पे बन गया आपका, ठीक ना, केवल सिस्टम से। फिर बनता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऊष्मा क्या है। ऊष्मा क्या है, ऊष्मा के शून्यवान नियम को, ऊष्मा क्या है, ऊष्मा के शून्यवान नियम को लिखिए या फिर ऊष्मा के शून्यवान नियम का उल्लेख कीजिए, इसका क्या तात्पर्य है। ठीक, या फिर यह भी आता है कि ताप संबंधी टेम्परेचर रिलेटेड नियम जो है ऊष्मा का वो क्या है उसको बताइए। तो ताप संबंधी नियम जो है 0th लॉ है, शून्यवां नियम है। हम पहले ही बता चुके हैं, थर्मामीटर वाला जो आपका उदाहरण हम दिए थे वो इसमें आ जाएगा, पहले ही इंक्लूड है ये। ठीक, तो वहाँ पे आप बताएंगे कि हाँ सर 0th लॉ जो है, 0th लॉ वाला इसी के अंतर्गत आता है और इसमें हम बताते हैं। ठीक, तो ये सवाल बनता है आपका 0th लॉ से, ठीक ना। तो 0th लॉ आप लिखेंगे यहाँ पे, ताप संबंधी जैसे आएगा आप 0th लॉ लिखेंगे। ठीक, फिर दूसरा सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 2 बनता है कि सर क्या कहते हैं कि जो आपका फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, प्रथम नियम क्या है उसको बताइए। ठीक, तो प्रथम नियम आप बताएंगे कि हाँ प्रथम नियम ये है। ठीक, कैसे इसको परिभाषित करते हैं, क्या है ये, उसको आप बताएंगे। ठीक ना, फर्स्ट लॉ के बाद आता है आगे सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ को बताइए। ठीक, फर्स्ट सेकेंड ये दोनों आप बताएंगे, ठीक ना। चलिए ठीक है, अभी वीडियो को यहीं रोकते हैं। अब इसी फर्स्ट सेकंड लॉ के बाद जो है नीचे हम बताएंगे। और देखिए जितना हम बता चुके हैं क्वेश्चंस आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, और लिख करके नोट्स में जो हम आपको लिखाए हैं वहाँ से खोज करके ये पूरा आंसर आप याद कर लीजिएगा। ठीक, जो ना समझ में आएगा बताइएगा कि हाँ सर यहाँ दिक्कत है।